वन पीस में फाइनली अब जोरो को एक वर्दी ओपोनेंट मिल गया और शायद अब अपने को जोरो की पावर का फुल एक्सटेंड देखने को मिलेगा। तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1117 में जोरो की फाइट शुरू हो गई है और वो भी नज़ुरो के साथ। इस नज़ुरो को बंदे गांधी बोल रहे हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। और अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदा 5 एल्डर में से एक है और शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर। और तो और अपने जोरो ने इसका एक अटैक भी ब्लॉक कर दिया है। कुछ चैप्टर पहले अपना सांजी भी इससे भिड़ गया था, पर इसने उसको अपने मुंह में दबा के जमीन में पटक दिया। और तो और ये बंदा भी एक स्वॉर्ड्समैन है और इस बंदे के पास सोदाई कितेत्सु ब्लेड है। इस ब्लेड के बारे में तुम्हें वीडियो के आगे बताऊंगा। इस चैप्टर के कवर पेज पे अपने को यामातो दिखाया जाता है, जो कि तुम लोगों को पता ही है कि घूमने निकल रखा है। सो बात है चैप्टर के सबसे पहले पेज पे, तो उसमें अपने को दिखाया जाता है हाचिनोसु आइलैंड, बोले तो पायरेट आइलैंड, जो बेसिकली ब्लैक बियर्ड का बेस है, जिसमें बंदे बात कर रहे होते हैं समुद्र के अंदर दफन जो खजाना है उसको लेने की। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि समुद्र के अंदर कौन सा खजाना है। तो जैसा कि अपने को पता है कि वेगापंक ने बोला था कि वन पीस वर्ल्ड सिंक हो गया था 800 साल पहले। तो इन लोगों को लग रहा है कि 800 साल पहले जब वन पीस वर्ल्ड सिंक हुआ था तो जितनी भी चीजें सिंक हुई थी उसमें बहुत सारा खजाना भी था और ये लोग पानी के अंदर जाकर उसे ढूंढना चाहते हैं। तो उसके बाद इनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें एक बंदा बोलता है कि बहुत सारी शिप ऐसी होती है जो पानी के अंदर भी चलती है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि शिप खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। फिर दोबारा से बंदा बोलता है कि हम लोग सी क्रिएचर की मदद से खजाने को ढूंढ सकते हैं। मींस हम लोग मरमेड पे बैठेंगे और सारा खजाना ढूंढ लेंगे। इन शॉर्ट ये सारे बंदे बकचोदी कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेवी हॉस्पिटल पे, जहाँ पे स्वॉर्ड के सारे मेंबर इंजर्ड पड़े होते हैं। और सवाल ये आता है कि ये लोग इंजर्ड हुए कैसे। तो जैसे कि अपने को पता है कि ब्लैक बियर्ड कोबी को पकड़ के ले गया था और उसी को बचाने के लिए गार्प और स्वॉर्ड के सारे मेंबर उससे भिड़ने चले गए थे। और वहां पर उनको सामना होता है शिर्यू और आयोकोजी से, जिसमें अपने को दिखाया जाता है कि गार्प मर गया, पर यह अभी कंफर्म नहीं है। और इसी पेज में अपने को कोबी को दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि कोबी बच गया है, पर वो बहुत परेशान सा दिख रहा है। उसके बाद वो प्रिंस ग्रूस बोलता है कि वेगापंक ने जो मैसेज है वो बहुत दिक्कत दे सकता है अपन नेवी को। उसके बाद कुजाको आती है और बोलते हैं कैप्टन अब ठीक है, मतलब वो रिकवर कर रहा है। और यहाँ पर वो कैप्टन कह के जिसे संबोधित कर रही है वो और कोई नहीं अपना ड्रेक है, जो मस्त बेड पर बैठकर अपना आराम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाते हैं स्मोकर, जो डेंदेमुशी पे ताशिकी से बात कर रहा होता है, जिससे वो पूछता है कि तू कहाँ पर है, और वो रिप्लाई करते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद फाइनली अपने को वेगापंक दिखाया जाता है और वो अपना मैसेज कंटिन्यू करता है। तो वेगापंक वहीं से कंटिन्यू करता है जहां से उसने चैप्टर 1116 में छोड़ा था, कि रॉजर और उसके पायरेट्स को सब कुछ पता था वन पीस के बारे में, पर फिर भी वो लोग चुप रहे। मगर क्यों, उसका रीजन अननोन है और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी बता भाई, सुबह पनवेल निकलना है। इसके बाद अपना सीन स्विच होता है एगेट आइलैंड पे, जहाँ पर जो बैरियर था वो हट चुका है और स्ट्रॉ हेड और उसका शिप अब निकल सकते हैं वहां से। और अपने नामी, चॉपर, उसोप और लिलिथ सब बात कर रहे होते हैं कि क्लाउड वेव स्ट्रेच होना बंद हो चुके हैं, तो उनको उतना डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो शिप को पानी में कूदा सके। और अपने ब्रूक ने भी कोला बैरल को सेट कर दिया 1000 सैनी के अंदर। तो नेक्स्ट सीन में अपने को नामी जिनमें से पूछते हुए दिखती है कि कहाँ पर हो और कितनी देर में तुम लोग यहाँ पर पहुंच जाओगे। तभी जिनमें रिप्लाई करता है कि बस अपने को थोड़ा सा ही टाइम लगेगा वहां पहुंचने में नामी। और तभी नज़ुरो, बोले तो गांधी, भागते हुए जोरो से आगे निकल जाता है और जोरो के सामने दौड़ने लगता है। तभी जिनमें नामी को बोलता है कि तुम्हारी तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा है, और नामी का रिएक्शन होता है आए। इतने में गांधी 1000 सैनी के पास आ जाता है और नामी और सब शॉक हो जाते हैं। और तभी गांधी अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और स्लैश मारता है 1000 सैनी के ऊपर, ताकि वो उसे काट दे और वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। तभी जिनबे जोरो को फेंकता है गांधी की तरफ, ठीक वैसे ही जैसे उसने मैराइन फोर्ड में लूफी को फेंका था। और जोरो हवा में ही अपनी 2 स्वॉर्ड से उसके स्लैश को रोक देता है और तभी उन दोनों के स्वॉर्ड क्लैश होती है और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के मुंह से निकलता है कितेत्सु। इस जोरो और नज़ुरो दोनों पे ही कर्स स्वॉर्ड है और इन दोनों का क्लैश इतना भयानक होता है कि वहां पे ब्लैक लाइटनिंग निकल जाती है। और इस क्लैश की वजह से दोनों बहुत दूर जाए गिरते हैं, जिसमें जोरो को तो अपना जिनबे पकड़ लेता है। तभी अपना जोरो चिल्ला के बोलता है नामी को कि तुम लोग निकलो भाई, हम लोग किसी तरह जंप करके शिप में पहुंच जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे एल्बाफ की शिप होती है और अपने को दिखाते हैं कि नामी और 1000 सैनी सेफली निकल चुके होते हैं। साइड से नेवी चिल्ला रहे होते हैं कि इस एल्बाफ वाली शिप को तो नहीं निकलने देंगे हम। और नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाया जाता है कि बॉनी, सांजी, नामी ये सब लोग एल्बाफ वाली शिप में सेफली पहुंच चुके हैं। अभी वाइस एडमिरल हाजो, ये बुढ़िया बीस्ट की मदद से एक बीम छोड़ती है जो एल्बाफ वाली शिप में छेद कर देती है और सामने से डोरी, ब्रोगी और लूफी भागते हुए आ रहे होते हैं एल्बाफ की शिप की तरफ। और नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाया जाता है चारों गोरोसेई मेंबर, बोलते सैटर्न, वेल्सुरी, मार्स और जुपिटर आयरन को चारों तरफ से घेर के खड़े होते हैं, क्योंकि जो मशीन जिसकी वजह से पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वेगापंक का, वो उस आयरन जाइंट के अंदर है। सो अगर लाइव टेलीकास्ट को रोकना है तो तुम्हें आयरन जाइंट को रोकना पड़ेगा। और फिर फाइनली अपने वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है, जिसमें वो बोलता है कि उसका फाइनल मैसेज है डी क्लैन वालों के लिए। उसके बाद वैल्कुरी जैसे उस रोबोट को देखता है, बोले तो आयरन जाइंट को, उसको याद आता है कि ये वही आयरन जाइंट है जिसने 200 साल पहले मेरे जॉब पे अटैक करा था। और अपना वेगापंक बोलता है कि जिनके भी नाम में डी है उनके लिए एक मैसेज है। अपने को सारे डी क्लैन मेंबर्स को दिखाया जाता है, जैसे मोंकी दी ड्रैगन, देन साबो जो एस और लूफी के बारे में सोच रहा होता है, देन कोबी जो गार्प और लूफी के बारे में सोच रहा होता है, देन बेपो जो लॉ के बारे में सोच रहा होता है, फाइनली ब्लैक बियर्ड और बोले तो मार्शल डी टीच। उसके बाद वेगापंक अपना मैसेज कंप्लीट करता है कि जिसके भी नाम में डी है
इसके बाद मैसेज बंद हो जाता है। उसके जो आखिरी शब्द होते हैं वो होता है MO, मो, जो अपने इस चैप्टर का भी नाम है। और वो मैसेज इसलिए बंद हुआ होता है क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैल्क्री ने आयरन जायंट को उठा के फेंक दिया है। हाँ, आयरन जायंट को कुछ होता तो नहीं है, पर ये लाइव टेलीकास्ट रुक जाता है। उसके बाद दुनिया भर के लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है कि मैच क्यों रुक गया है, ये टेलीकास्ट क्यों बंद हो गया, और यहीं पे अपना चैप्टर एंड हो जाता है। अपने को वेगापंक ने बहुत ही गंदे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, क्योंकि जब से वन पीस चल रहा है तब से सबके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ये डी का मतलब क्या है, और एक बार फिर से अपने को इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से शायद वो ये बताना चाह रहा था कि डी क्लैन वो बंदे थे जिन्होंने 800 साल पुरानी वॉर में जॉबो का साथ दिया था। अब इस डी के ऊपर थ्योरीज तो वैसे भी अंत की हैं, और पता नहीं इसके ऊपर से अब नेक्स्ट पर्दा कब उठेगा। पर एक गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट कुछ वीक तक वन पीस की मांगा में कोई ब्रेक नहीं है, तो अपने को इसका आंसर शायद जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मांगा के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सयोनारा।